दादाजी ने पूरी जिंदगी गाय की जीभ काटने का काम किया था, लेकिन मरने के बाद उनका मुंह किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा था। घर के लोग कह रहे थे कि दादाजी की कोई अधूरी इच्छा है, इसलिए उन्हें जल्दी में दफनाना ठीक नहीं होगा। लेकिन बड़े ताऊ बोले कि ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने दूसरे ताऊ से कहा कि गर्म तौलिया लाकर दादाजी के मुंह पर रखो। 4 तौलिए बदलने के बाद जाकर उनका मुंह तो बंद हुआ, मगर एक तरफ टेढ़ा हो गया। ये दृश्य देखकर पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ा। रात में बड़े ताऊ और दूसरे ताऊ बारी बारी से शव के पास पहरा देते रहे, जबकि मेरे पिता दादाजी के सामने घुटनों के बल बैठे रहे। तीसरे दिन रात को जब दादाजी को दफनाने ले जाने की तैयारी हुई तो पंडित ने कहा कि आखिरी बार सब लोग उनका चेहरा देख लें। लेकिन जैसे ही ताबूत खोला गया, सबकी सांस अटक गई। दादाजी का मुंह पहले से भी ज्यादा खुला हुआ था। ये देखकर पंडित भी घबरा गया और बोला, अब देर मत करो, जल्दी इन्हें दफना दो। उस रात गांव के ताकतवर आदमी ताबूत उठाने आए। पंडित के इशारे पर 4 आदमी पूरी ताकत लगाकर ताबूत उठाने लगे, लेकिन ताबूत जरा भी नहीं हिला। सब घबरा गए और आपस में बातें करने लगे। मेरे पिता ने बदनामी के डर से 2 और लोगों को बुलाया। अब 6 लोग मिलकर कोशिश करने लगे, फिर भी ताबूत नहीं उठा। तभी पंडित ने पिता और दोनों ताऊओं को बुलाकर पूछा, क्या बुजुर्ग की कोई अधूरी इच्छा रह गई थी? तीनों बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन कुछ याद नहीं आया। आखिर मेरे पिता ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठ गए और बोले, पिताजी, अगर आपकी कोई इच्छा बाकी है तो सपने में बता देना, ऐसे मत रुकिए, हम सब डर गए हैं। अजीब बात यह हुई कि जैसे ही पिता ने ये कहा, जिस ताबूत को 8 लोग भी नहीं उठा पा रहे थे, उसे अब 6 लोगों ने आसानी से उठा लिया। बड़े ताऊ ने तुरंत सबको पहाड़ की तरफ चलने को कहा। पूरे रास्ते पिता डरते रहे कि कहीं दादाजी फिर नाराज न हो जाए, लेकिन आखिरकार दफनाने का काम पूरा हो गया। घर लौटने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल आए। माँ ने तुरंत डांटते हुए कहा, अंतिम संस्कार के पहले दिन रोते नहीं, वरना मरने वाला इंसान इस दुनिया को छोड़ नहीं पाता। उस रात मैं उसी कमरे में सोया जहाँ पहले दादाजी सोया करते थे। आधी रात को मुझे लगा जैसे वो अभी भी मेरे पास है। मेरी आंखों में फिर आंसू आने लगे, लेकिन माँ की बात याद करके मैंने खुद को रोक लिया। तभी नींद और जाग के बीच मैंने देखा दादाजी कमरे में अंदर आए। वो पहले की तरह मेरे बगल में लेट गए। उनका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरा हाथ